दिल तो है दिल, ये खुश रहना चाहता है और खुशियां बांटना भी चाहता है। दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त होकर हर रिश्ते को अपने अंदर समेटना चाहता है। अब मीनाक्षी, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सवाल तो ये है कि लोग दिल के लिए क्या चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि कुछ चाहे या ना चाहे, लेकिन हेल्दी हार्ट तो जरूर चाहते होंगे, क्योंकि आजकल दिल पर बीमारियों का जो हमला है कई गुना बढ़ गया है। आपने ठीक कहा, कभी कोरोना जैसी घातक महामारी तो कभी लोगों की लापरवाही दिल का इम्तिहान लगातार लेती रहती है, और कभी ये पास होता है तो कभी ये फेल हो जाता है। और यही वजह है कि हेल्थ सेक्टर के लिए हार्ट हेल्थ चिंता की बड़ी वजह बन गया है। आपको बताएं, पिछले 5 साल में कम उम्र के हार्ट प्रॉब्लम्स के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। धमनियों में सूजन, सिकुड़न, लंग्स कैपेसिटी का घटना, खून में धक्का जम जाना, ये जो तमाम दिक्कतें हैं ये 18 से 20 साल के लोगों में देखी जा रही हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि घंटों बैठकर मोबाइल लैपटॉप पर काम करना है। स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट, एक्सेस नॉनवेज, जंक फूड, स्ट्रेस, इंसोम्निया, जो कम उम्र में हार्ट अटैक और दिल की दूसरी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और तभी तो देश में 28% से ज्यादा मौत सिर्फ और सिर्फ दिल की बीमारियों के चलते होती है। अब तो सवाल यह है कि इसे बचे कैसे। तो इसमें योग गुरु का सीधा सा जवाब है बैक टू बेसिक्स, यानी कि कुदरत के करीब जाएं। दिल को हेल्दी रखने के लिए कार्डियो कीजिए। और एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज वो होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाए। इसका फायदा ये होता है कि दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है जिससे ब्लॉकेज का खतरा घटता है, इंसुलिन प्रोसेस सुधरता है, एंडोर्फिन का सिक्रेशन बढ़ने से स्ट्रेस के लेवल में भी कमी आती है। और इसके लिए योग और प्राणायाम से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए, दिल से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए जानते हैं स्वामी रामदेव से यौगिक उपाय। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज यौगिक उपाय जानना है, दिल की सेहत का ख्याल रखना है। बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल बलून। बहुत अच्छे स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आप अच्छी सिंगर भी हो, अच्छी योगिनी भी हो, अच्छी पत्रकार भी हो। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, हमारा छोटा योगी बहुत जोर से लगा हुआ है। ऐसे इसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, थोड़ी इम्यूनिटी लो थी, इसने अब क्या बना दे आपको, शेर का, बोले शेर का बच्चा बना दो समझ। तो ये कार्टून की तरह है, पुलिस की ओर से के दम ला देंगे। पूरा प्रवचन सुनाता है। डायलेक्ट बोल लेता हूँ पूरा। हाँ, तो ये अच्छा डिप से लगाएगा भैया की तरह 100 बार कर देखो। अब ये कार्डियक एक्सरसाइज है। ए, सुनो, ऐसे करो बयान, ऐसे, ये ऐसे, कमर नीचे झुका, हाँ, फिर ऊपर से उठा, ऐसे देखो, ऐसे नीचे झुको, फिर सिर टिकाओ आगे, फिर उठाओ, फिर नीचे आ जाओ। अब देखो, बच्चा छोटा सा है। अच्छा, वो मंडूकासन करो, चलो अब तो मंडूकासन। हाँ, कितना अच्छे से करता है देखो। अब इसने तो डायबिटीज अच्छी कर ली, और इसने तो कमाल कर दिया। कितना वजन हो गया था? 132.5। 132.5। अरे रामा रामा, वैसे भी 6 फीट से ज्यादा हाइट हो रखी। 6 फीट 6 फीट 2 इंच। हाँ, अब नीचे झुको। लेकिन उठना बैठना मुश्किल हो गया था, बेड रिडन हो गया था, पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल ले रहा था, सब छूट गए। जोरदार अभिनंदन भव्य का। हाँ? ये भी सही कर रहा हूँ ना? हाँ, ये भी सही करते हैं। हाँ, अब सिर उठाओ। हाँ हाँ, नाक लगाओ इधर। अब देखो, छोटे छोटे बच्चे अच्छे से कर ले, और पैर पकड़ के भी तो करो, दोनों पैर पकड़ के। ये वाला हाँ, जोर से कर रहा है, अच्छा बच्चा है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो गई। पहले 2% लोगों को होता था हार्ट का रोग, आज 40 से कम उम्र वालों को, अब 18% लोगों को हार्ट की। हे मेरे राम, चलो भाई उठो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब आपको 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना, ये आज आपका इनाम हो गया, फिर नोजी भी नहीं आएगी। और थैंक यू। और ये
फिर इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी आप, ठीक है। अब दोबारा शेर का बच्चा बन के आना है, अभी तो थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, अभी और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ अम्मा के साथ। और इसको इम्यूनिटी रोज एक खाली पेट देना। हाँ, और देखो हार्ट के लिए ये गोमुखासन कार्डिक एक्सरसाइज में। स्वामी जी आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो करा ही दी है, और ये भुजंगासन जो लगातार कर रहा है हमारा बच्चा। मैं सिलसिलेवार तरीके से अब एक-एक करके विषय लेती चलती हूँ। जी मेरी बहन। स्वामी जी, हेल्थ सेक्टर इस वक्त जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है वो हार्ट के बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल की बीमारी मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई है। छोटे बच्चों तक में कार्डियक प्रॉब्लम की दिक्कत 6 गुना बढ़ गई है और ये बहुत ही खतरनाक है, डराने वाला है। ईद के आज इस मुबारक मौके पर दिल को कैसे हैप्पी बनाएं, हेल्दी बनाएं, ये आप समझाएं। दिल को हैप्पी बनाने के लिए कुछ नहीं, ताड़ासन से शुरुआत कर दो। ये हमारा बच्चा भी ताड़ासन कर पा रहा है। हम तो इसके सामने ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ के सामने घास उग रही होनी लेकिन गाय के सामने जैसे बाछड़ू होता है ना। लेकिन ये बच्चे ने बात मानी, इसने बड़ी बात है। भव्य ने कितना वजन कम कर लिया बेटा? 10 किलो 10 दिन। 10 दिन में 10 किलो तो वेट कम कर लिया। और बड़ी बात है एंक्लोजिंग स्पोराइटिस को हरा दिया, HLP27 को, ये है बड़ी बात। और इससे भी बड़ी बात तो ये है, इधर ये सविता देखो, दुबली पतली सी बिटिया बिहार से आई है। इसको SLE के कारण से इसका हाथ पैर सब खत्म, और आँख पर, लिवर, किडनी पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर शुरू हो गया था। इसने भी उसको हरा दिया। SLE को लो, SLE HLP27 टाइप 1 डायबिटीज अभी वियान। और तनु ने तो ऑटोमेन हेपेटाइटिस को हराया। ये स्मार्ट सी बिटिया दिख रही है, यदि योग ना करती ना अभी तो तक तो इसका बुरा हाल हो चुका होता, बुढ़िया हो चुकी होती, हो सकता है अभी फोटो पर माला टंग गई होती। हाँ, यह हालत हो जाती है, लेकिन अभी मुस्कुरा रही है ये तनु। और कमाल तो इसने कर दिया पुरोहित मिश्रण, ब्लड इसने जीभ का, मुंह का कैंसर ठीक कर दिया साहब। लो, ये जो जिंदगी में जहर घुल गए ना, फर्टिलाइजर्स, एक्सरसाइज, पेस्टिसाइड्स और पॉल्यूशन, फिर रेडिएशन, सब केमिकल से बने हुए हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पूरी हालत कर ले। ये सब कार्डिक एक्सरसाइज के अंतर्गत है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। और ये भी बड़ा अच्छा है, देखो दोनों हाथ, ये सब हार्ट के लिए। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, और अर्जुन की छाल दालचीनी से बनी हुई, वो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा, और उसी से हृदयष्टि से हवन करें। हवन भी चल रहा है, दीप भी जलाओ बेटा। हाँ, इधर देखो, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कर रहे हैं हम, जिनसे बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ फिर सूर्य नमस्कार भी करना। आप तो ये करो बेटा, इससे अभी सूर्य नमस्कार करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण, और अब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी शक्तियों का अधोगमन। तो जितने भी प्रदूषित आहार और विचार हैं, उससे हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षय होता है। सिंथेटिक, मैंने कहा है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सब सिंथेटिक, फूड, कोल्ड ड्रिंक, इस सब से बचना है। फिर ये कार्डिक एक्सरसाइज में ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये जिनसे बन पाए ये सूर्य नमस्कार, और फिर जिनसे बन पाए उनसे तो हम सूर्य नमस्कार के साथ फिर दंड बैठक भी कराते हैं, और उसमें भी कम से कम जो है साधारण दंड जो भी कर पाए। चलो बेटा दोबारा करो। अब थोड़ा पीछे से होल्ड करके पूरी बॉडी को यूं, और ये करो ऐसे, ये इसको सर्पदंड कहते हैं। स्वामी जी, अब आपने दंड की शुरुआत कर ही दी है। मैं इससे पहले कि खुद भी दंड लगाने शुरू करूं, एक विषय आपके सामने रख देती हूँ। स्वामी जी, वर्कआउट बहुत जरूरी है, और ये आप हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हमें हमारी दिनचर्या में जरूर शामिल करनी चाहिए। चाहे वॉकिंग कर ले, चाहे रनिंग कर ले, चाहे बैडमिंटन खेल ले।
और संपूर्ण अगर शरीर का विकास चाहते हैं तो फिर योगाभ्यास कर ले, नहीं तो फिर 40 की उम्र आते आते दिल की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, ब्लड पंप करने की क्षमता भी घटने लगती है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, आप भी ये कह रहे हैं, और माता की आराधना भी हो रही है। ज्यादातर लोग व्रत और उपवास में हैं और ये वक्त सेहत को पटरी पर लाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ये भी समझाएं कि दिल की सेहत के लिए व्रत, उपवास और फिर योगाभ्यास ये कैसे शरीर को और दिल को मजबूत बनाता है, और जो परेशानी की वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसे क्यों खत्म करना जरूरी है। ये तो जबरदस्त कार्डियक एक्सरसाइज है। मैंने 100 बार तक का प्रण दिलाया था जी। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री से लेकर के आज ब्रह्मचारिणी से लेकर के सिद्धिदात्री तक की जो पूरी यात्रा है ना हमारी, नवरात्र का जो एक एक अनुष्ठान है उसका भी वैज्ञानिक महत्व हम बता रहे हैं कि अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करो। 100 बार तक जाना है। और आज तो बड़े जोर शोर से दमखम से लगे हैं सारे के सारे, कोई लग ही नहीं रहा रोगी ऐसा, सब योगी हो गए। तो हमें रोगी नहीं, क्या बनना है बोलो, योगी। क्या बनना है, योगी। अब ये कर लो, जब थक जाए तो रोज 10-20 बार का एक राउंड किया, फिर बीच में मकरासन किया, और थक गई तो थोड़ा मरकटासन कर लिया। और हाँ, उपवास करने से हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है बोलो, एपोप्टोसिस, सेल का निर्माण और निर्वाण, उसका सृजन और विसर्जन, ये दोनों अच्छे होते हैं। एपोप्टोसिस तो फिर कभी कैंसर नहीं होगा। सुन लो, सेल के निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया, आत्मनिर्माण, आत्म विसर्जन, एक सेल में एक सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोसेस है, वो अच्छा होगा। ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। वात पित्त कफ त्रिदोष अच्छे रहेंगे। कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। चलो बैठ करके ये अभ्यास करो, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे इसको इन्फ्लेमेशन हो गए थे, जैसे मैंने बताया ना तनु को, फिर पति भी समझदार, हमारी बेटी भी समझदार है राजेश, इसको यहाँ लेकर के आ गया। क्या नाम है, राजेश है? हाँ राजेश, हाँ लेकर के आ गया कि चलो, तो अंदर का इन्फ्लेमेशन सारा हटा दिया। पहले बोला था पानी निकालना पड़ेगा, पीजीआई के अंदर बोल दिया था। पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और लंबे लंबे श्वास, इसको निकालना ही नहीं पड़ा। अंदर का जिनको वाटर रिटेंशन है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, जितनी भी अंदर नेगेटिव एनर्जी, जितना भी अंदर कचरा इकट्ठा हो रखा है, सब कचरा साफ हो जाता है, और नहीं तो कचरा ही खतरा बन जाता है। ये एक्सरसाइज, सीधा चलना, उल्टा चलना, जैसे हमारा बालक लगा हुआ है ना, सीधा उल्टा चल रहा है। ये जो भव्य है, दिव्य बनता जा रहा है। HLB 27 से मुक्ति पा ली है, और अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो इतना ऊंचा, ठाड़ा, लंबा, चौड़ा, तगड़ा बच्चा ढह जाता। किसमें? HLB 27 में। ये ऑटोइम्यून डिजीज बहुत हो रही है आजकल। हार्ट भी एक ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ गया। किसी को हार्ट की पल्पिटेशन कम है, बोले इसको पेस में गाना करो, दूसरे को बोले कि इसको पेस में करना है, इसको तो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, इसको बोले बाईपास करना पड़ेगा, इसको तो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, इसके तो हार्ट में छेद हो रहा है, इसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका तो हार्ट ही अंदर से इतना हार्ड हो गया मांसपेशी, जैसे आप कह रहे थे, दौड़ने से, तेज चलने से, खेलने से, योग करने से, और सबसे बड़ी बात है प्रसन्न रहने से, संतुष्ट रहने से हार्ट अच्छा रहता है। जो गोमुखासन कर सके वो गोमुखासन भी करना। ऐसे बैठो, ये गोमुखासन करो, सब गोमुखासन अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें करो। ऐसे सुबह योग किया, यजन किया, भजन किया, शंखनाद किया, सुबह सुबह भोर में शंखनाद करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, गौ माता को ग्रास देना चाहिए, धरती माता को माता, भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार, बिना विचार किए उनकी बात को मानना और अपना पुरुषार्थ करना।
स्वामी जी, दिल की सेहत की बात हो रही है। करे शुभ जाने। दिल को बीमारियों के इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाया जाए और कैसे मजबूती प्रदान की जाए वो आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन दिल के लिए कितनी कसरत जरूरी है, कितना वर्कआउट करना चाहिए, इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग फिटनेस के नाम पर जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। कम से कम, हाँ वो गड़बड़ है, आधा से 1 घंटा, कम से कम आधा घंटे का वर्कआउट जी, 15-20 मिनट का साथ में प्राणायाम और कम से कम 5 मिनट का ध्यान, 1 घंटे का तो देखो वर्कआउट जरूरी है। जो जिम में जा कर के लोहे लकड़ के साथ ऐसे धींगा मस्ती, गांव की भाषा है, लोहा लकड़ के साथ धींगा मस्ती चल रही है, वो ठीक नहीं है। और फिर हाँ, खाली पेट कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, ओहो, अर्जुन की घनवटी, हाँ ये सब हम देते हैं। और अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिलाते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, और कभी कभी अब नवरात्र है तो खीर हलवा, लोगों की कढ़ाई चढ़ी हुई है तो खीर भी बनाना किसकी? लौकी की, साबूदाने के बनाते हैं लोग। और हलवा नहीं बनाना, वैसे हलवा भी अच्छा बनता है लौकी का, लेकिन इस सब के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल आहार लो थोड़े दिनों तक। मैंने तो ये हार्ट की सारी प्रॉब्लम्स, ना लोगों को पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ी, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टिक की, ना हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, ना कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों की। लोग कोलेस्ट्रॉल के लिए तो खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी एक विकल्प, लहसुन दूसरा विकल्प, गोधन अर्क तीसरा विकल्प, अर्जुन घनवटी चौथा विकल्प, गर्म पानी ये पीने मात्र से, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस मात्र पीने से, योगाभ्यास पूरा करने से, और हाँ जो है ये तो कार्डियक एक्सरसाइज बता दी। स्वामी जी, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी मैं आपको बता देती हूँ जो सामने आई है। लहसुन प्याज प्रयोग करते। स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से कैल्सिफिकेशन बढ़ने का खतरा हो जाता है। इतना ही नहीं, तेज गति से कार्डियो की अगर एक्सरसाइजेस करेंगे तो हार्ट मसल्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। स्वामी जी, तो क्या इसे सही करने का कोई तरीका है? हाँ, सही करने का ये तरीका है मेरी बहन। एक तो जिम से योग में अपने आप को ढाले, धीरे धीरे थोड़ा जिम कम करते जाएं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सहजता पूर्वक ये करें। सुबह सुबह तेज चलें। तेज दौड़ने का काम पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, जैसे हम बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, घोड़े के साथ दौड़ने वाला वीडियो तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया पूरे देश में। अरे हमको घोड़े के साथ दौड़ना है। मैंने कहा पहले आप घोड़ा गाड़ी ठीक कर ले। ये आत्मा नम्रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तो देखो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन कितने सरल है, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, और लेट करके ऐसे ये पवन मुक्तासन और मरकट आसन बहुत ही सरल है, इजी है। चलो सब करो। अच्छा स्वामी जी, ये जो कैल्सिफिकेशन का सवाल ज्योत्सना ने पूछा, ये पवन मुक्तासन, ये देखिए आपकी ये तेज दौड़ जो है वो एक बार फिर हम दर्शकों की भारी डिमांड पर इस वक्त दिखा रहे हैं। आपके सामने तो ये चल ही रहा है और आप क्या देखेंगे, आप तो खुद एग्जाम्पल है बहुत लोगों के लिए। एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो जाता है ये होता कैसे है? और अभी रिसेंटली मुझे केस ऐसा भी पता चला कि 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी के बेबी के हार्ट में, मतलब जो गर्भ में शिशु है उसके भी हार्ट में बहुत छोटा सा कैल्सिफिकेशन है। तो ये कैसे होता है? अब 2 कारण इसके मुख्य है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जब हार्ट कमजोर होता है तो हार्ट में कोई भी अनवांटेड चीज इकट्ठी हो जाएगी। जो स्वस्थ हार्ट है वो पंप करके जो भी अनवांटेड अवांछित चीज होगी, जो हमारी सेहत के लिए गैर जरूरी होगी, उसको हार्ट क्लीन करके एक नेचुरल उसको प्राकृतिक रूप से उसको मेंटेन कर लेता, हाइजीन को, स्वच्छता को। तो हार्ट कमज़ोर होगा तो वहाँ पर कैल्शियम इकट्ठा होता रहेगा।
दिमाग की नसें कमज़ोर हैं, ब्रेन कमज़ोर है तो वहाँ पर कोई क्लोट आ जाएगा, लीवर कमज़ोर है तो वहाँ फैट इकट्ठा हो जाएगा, किडनी कमज़ोर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, आंतों में सूजन आ जाएगी, फिर कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फिर पायस फिसर, फिस्टूला। अंदर कोई भी विकार इकट्ठा होता है थायराइड में तो फिर मोटा भी हो जाता है गला और गांठ भी बन जाती है। ये जितने भी गांठ हैं, वेट है, जितने भी हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज़ को भी अब ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में ले लिया है। ये भी इन्फ्लेमेशन बेस्ड रोग है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लो इम्यूनिटी। अभी वियान की माँ को मैंने पूछा ही बेटे को शुगर कैसे, अब तो ठीक कर लिया उसने, इंसुलिन से भी मुक्ति पा ली है। तो बोले बाबा जी इसको जो है चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करेंगे। तो माँ की वियान ने बताया इसकी इम्यूनिटी लो थी। इम्यूनिटी लो होगी तो बच्चों को शुगर होगी, इम्यूनिटी लो होगी तो बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में छेद होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, फिर धीरे धीरे उनके हार्ट के मसल्स और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे और फिर उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टिक के दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो एक बात तो ये है, कमजोरी ही बीमारी है। कमजोरी आदमी को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बीमारी लगती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस सब कुछ लगता है। इसलिए कल हमने बताया था ना, नीम को काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा इसके साथ सेवन करें तो सारे जीरा और अजवाइन ऐसे हैं, हमने यहाँ पर भी रखे हुए, आज सूप में भी डालेंगे। ये हमारे भीतर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, किसी भी रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु को, खराब जीवाणुओं को पनपने नहीं देता और जो अच्छी चीजें उसको बढ़ा देता है। और स्वामी जी हम जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि का पानी भी, जो नए पत्ते आ रहे हैं, मकरासन, भुजंग, बहुत ही मुलायम पत्ते हैं नीम के पेड़ों पर, उसको तो खाने पे आपको बहुत ज्यादा कड़वाहट महसूस नहीं होती है, लेकिन खाने में भी स्वाद लगता है। विधान है कोपल मंजरी के साथ। जी स्वामी जी। स्वामी जी एक और स्टडी का हम जिक्र कर लेते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी है और इसके मुताबिक खाली पेट अगर वर्कआउट नहीं करना चाहिए और इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। एक्सरसाइज से 30 करीब मिनट या फिर 20 मिनट पहले आप बैलेंस डाइट ले नहीं सकते या ले सकते हैं, और जैसे फल, दलिया, साबुत अनाज, शकरकंद। क्या ये स्वामी जी सही है कि इसके बारे में कुछ समझाइएगा कि कहा तो जाता है कि खाली पेट ही करना चाहिए, और स्वामी जी नवरात्र चल रहे हैं तो अभी कोई अगर वर्कआउट करता है स्वामी जी तो उसके लिए क्या उपाय है? ये भी कॉन्सेप्ट देखना थोड़े दिनों में उलट जाएगा। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज से पहले 3 चीज़ें ले सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले दलिया भी नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज से पहले खाना तो पूरा लेने का मतलब ही नहीं, वो तो मूर्खता होगी। तो एक्सरसाइज से पहले आप 3 चीज़ें ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं काढ़े, जो हम सुबह उठते ही लोगों को आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पिला देते हैं। मस्तिष्क के रोगों में हम मेदा क्वाथ, हार्ट के रोगों में अर्जुन का क्वाथ, कफ रोगों में स्वासारी क्वाथ। अब हाँ, जैसे कुछ लोग उपवास करते हैं ना, बीपी वाले, शुगर वाले, तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन चले जाने की संभावना बताते हैं। जिनको भी बीपी है वो लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप पी ले एक्सरसाइज से पहले। जिनको शुगर है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसके साथ में मधुनाशिनी ले ले और फिर एक्सरसाइज कर ले। शुगर बहुत डाउन भी नहीं जाएगा और पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, और जो आपने खीरा, करेला, टमाटर का जूस लिया, मधुनाशिनी ली, वो 10 गुना ज़्यादा काम करेगा। लो खा पी करके फिर ये जो एलोपैथी के जहर खाते हैं ना, वो तो एक मामला ही थोड़ा अलग सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ खाने से पहले, एक्सरसाइज से पहले आप या तो काढ़ा लें या तो जूस लें, कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं, या फिर अपने रोग के अनुसार, जैसे लौकी का मैंने बताया, खीरा, करेला, टमाटर का बताया, पेठे का बताया, ऐसे कोई फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, वो भी 1 स्कूप, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेने से फिर आपका पेट का, पाचन तंत्र का ताना बाना गड़बड़ होगा, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी रिसर्च निकाल देंगे ये तो हमारा गलत निर्णय था, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट गलत सामने आए।
इसलिए एक्सरसाइज से पहले काढ़ा, जूस, मेडिकेटेड जूस या फ्रूट जूस इतना ही लेना चाहिए। बाकी और हाँ, जो स्वस्थ है मेरी तरह से, जैसे मैं सुबह सुबह घृतपान कर लेता हूँ, घृतपान करके फिर जो है योग करता होता है, कैसी चमक रही है पूरी चमड़ी, पूरा शरीर चमक रहा है, दीप्यमान हो रहा है। तो क्या चमक रहा है? का गैप रखना गाय का चाहिए घी। वर्कआउट और लोगों खाने ने के घी बीच। खाना बंद कर दिया, हार्ट की कमजोर हो गया, दिमाग कमजोर हो गया, नस नाड़ियाँ कमजोर होगी, हड्डियाँ कीर्तन कर रही है, नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं। और इसी नट बोल्ट को कसने का काम ही तो हम आपसे करवाते हैं स्वामी जी। हर रोज सुबह सुबह हम अपनी 5 वर्ष की यात्रा कंप्लीट करने जा रहे हैं और अब तक तो न जाने कितने लोगों के नट बोल्ट जो है वो टाइट हो गए होंगे। स्वामी जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 के बाद हार्ट डिजीज बढ़ने वाले फैक्टर्स में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और मोटापा भी है। इसे कंट्रोल करने के लिए भी योगाभ्यास जरूर कराएं, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल डिजीज नहीं रहेगी शरीर में तो हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो बीपी शुगर के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन कर ले। बीपी के लिए मैंने मुक्तावटी और लौकी का जूस बताया था। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो उसके लिए मैंने कहा था आप गोधन अर्क पीते हैं सुबह सुबह, गोधन अर्क और खाली पेट, और फिर एक्सरसाइज से पहले गोघृत पान का मैंने बताया आपको। गो का घृत, तिल का तेल, बादाम का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल। और हाँ देखो, अब ओबिसिटी के लिए बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिपिडोम और कोलो गार्लिक, ये सब गार्लिक का प्रयोग भी हमने बताया, गर्म पानी का भी प्रयोग बताया। और देखो ओबिसिटी के लिए एक ही अभ्यास, चलो भाई सब करो ये, इससे और एक एक दिन में, जैसे हमारा बच्चा एकदम भव्य पूरा दिव्य होता जा रहा है, एंक्लोजिंग भी मिटा लिया, तो एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटा करके अब 10 किलो, तो एक दिन में 1 किलो वेट कम हो रहा है। ये तरीका है। और फिर अनाज, नमक, मीठा बंद कर दे। अश्वगंधा के पत्ते, मेदो हर वेटगो का सेवन करें। और जो है ये सारी चीज़ें अब बताते बताते लोग कहते हैं लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता। अरे लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता, उसमें धनिया पुदीना डाल, थोड़ा नींबू डाल ले, आंवले का जूस डाल ले, अच्छा लगेगा, क्या दिक्कत है। तो चीज़ों को ठीक से करने की ज़रूरत है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके, मेदोहर वेट गो और गोधन अर्क भी साथ में पी लिया तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त शुद्धिकरण हो जाता। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यूँ घुमाना है। अब हम तो इसलिए पूरा घुमा पा रहे हैं कि हमारा शरीर तो हल्का है। अब इतना जो मोटे मोटे हैं वो तो ना घुमा पाएंगे, जो मोटू राम है, मोटी राम है, तो वो थोड़ा दोनों पैरों से ना कर पाए तो वो फिर एक एक पैर से कर लेना है। कुछ हमको देखते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते, बाबा हमसे तो इतना ना होगा, तो दोनों से ना हो पाए। अब तो स्वामी जी ये 2 काम हो सकते हैं, या तो मोटिवेट हो जाए या फिर डिप्रेस हो जाए। डिप्रेस हो जाने में तो बड़ा नुकसान है, इसलिए मोटिवेट ही हो जाए और फिर जितना मोटा वेट है उसको घटा ले। स्वामी जी, मोबाइल की भी बात कर लेते हैं। दिल का बहुत बड़ा दुश्मन है ये मोबाइल। इसका हार्ट के वॉल्व पर असर पड़ता है। नसों को मजबूत बनाने के लिए योग के साथ साथ काम और आराम के बीच में तालमेल कैसे बिठाएं, क्योंकि कई बार लोग इतने वर्कोहॉलिक होते हैं कि बस लगातार काम 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 करते रहेंगे, लेकिन इसके बीच में अपने दिल को आराम भी देना है, सेहत को भी आराम देना है। हमें किस कार्य को कितनी प्राथमिकता देनी है जी, और सहज रह करके विश्राम मूलक श्रम योग, मूलक कर्म योग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, शांति मूलक क्रांति से ही तो जीवन आगे बढ़ता है। तो देखो हमें एक रिदम तो लाना पड़ेगा जिंदगी में। हर समय जो हाय तौबा, उथाल पुथाल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार दाड़ मची हुई है और ये ठीक नहीं है। तो देखो लेट करके अभ्यास, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये ओबिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें अपनी, जैसे आपने कहा, प्रायोरिटीज़ तो हमें तय करनी ही पड़ेगी। और
फिर जिंदगी में ये सब उथल पुथल बंद हो जाएगी। और देखो जो ये मोबाइल का एडिक्शन हो गया ना, क्या हो गया मोबाइल का एडिक्शन। मोबाइल एक तो कुछ लोग कहाँ रखते हैं, सामने वाली जेब में, दूसरा कहाँ रखते हैं, इधर पैंट वाली जेब में, और तीसरा हाथ में। हाथ से रेडिएशन पूरे शरीर में जाते हैं, यहाँ वाले सीधे हार्ट के ऊपर, सामने वाले यहाँ वाली जेब में ये सीधे किडनी लिवर के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर शुगर, और ये जो यहाँ पीछे डाल करके चलते हैं तो उससे फिर बैकिक, इसमें से गलत किरणें निकलती हैं, गलत रेडिएशन निकलते हैं। ये गलत ऊर्जा तरंगों को इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो मोबाइल में तुलसी का पत्ता लगाओ, और भाई हमारी तरह से मोबाइल दूर रखा करो, हमारे जेब नहीं है इसलिए बढ़िया काम है ना, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ कहीं ना हाथ में रखते, तो झोले में डाल के रखते थे। माताओं बहनों का अच्छा है, वो झोले में रखती है ज़्यादातर, है ना, अच्छी बात है। और रात को जब सोने के लिए जाएं, दो मोबाइल रखे हैं, एक बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, एक मम्मी से बात करने के लिए। जी आपको सब खबर है, सारी खबर आपके पास है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसलिए महिलाओं में ना हार्ट की प्रॉब्लम भी कम होती है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना फोन वाली, उससे ज्यादा अभी उनकी लत घर की औरतों को लगी नहीं है, महिलाओं को लगी नहीं है। अच्छा स्वामी जी, लेकिन अकेलापन जो है वो भी दिल के लिए ठीक नहीं है, इसका नेगेटिव इफेक्ट हार्ट पर सीधा सीधा दिखाई देता है। रिसर्च ये कहते हैं कि जो अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं उनकी उम्र कम होती चली जाती है। तो अकेलापन दूर करने के लिए क्या उपाय है, क्योंकि लोगों के पास तो वक्त नहीं है। मैं न्यूक्लियर होती फैमिली के बीच में ये ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप मेरी बहन मीनाक्षी जी। हम कभी अकेले हैं नहीं, भगवान भगवती जिस रूप में भी हम, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव, किसी भी रूप में, नाम रूप स्वरूप तो सब उस प्रभु के ही है। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। और अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। हर पल प्रभु को अपने अंग संग महसूस करना। सन्मुख हो य जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। प्रभु को सन्मुख रख करके, अभिमुख रख करके, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस एक काम करने की आवश्यकता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। तो मेरे प्रभु सदा मेरे अंग संग हैं। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति। नहीं मैं अकेला, प्रभु मेरे साथ है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। बहुत लोग सुंदर शादी स्वामी करके जी। भी अकेला महसूस करते हैं, और हम क्या बात है। मस्त मलंग रहते हैं और हमेशा अपने प्रभु के अंग संग रहते हैं। बस यही गुण तो आपसे सीखने वाला है ना स्वामी जी। और परिवार में तो चाहे जो परिस्थिति हो, चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हो, परिवार के बीच में हो, परिवार वाले साथ हैं, अकेले हो तो भी ईश्वर आपके साथ है। कितनी सुंदर बात है। हाल है साहू बुरे हाल। और आपने तो विश्व को ही अपना परिवार बना लिया है स्वामी जी। लेकिन अब बात उस हिस्से की जिसका इस वक्त सभी लोग इंतजार करें बड़ी बेसब्री के साथ। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपका रामबाण उपाय। प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो आप करो जी। स्वामी जी, आज रामबाण में क्या है?
तो देखो भाई, एक तो इधर एक तो जूस निकालना, ये जूस जो है ये ऐसे छिलके सही जूस निकालना। इसमें ये लौकी अच्छे से धो लेना और धो करके इसको, और फिर ये ऐसे इसके, ये जबरदस्त जूस निकल गया ऐसे। ये तो हो गया जूस, ये बड़ा जबरदस्त है। और इसमें थोड़ा सा हमने पुदीना डाल दिया था प्रारंभ में ही, और थोड़ा इसके अंदर नींबू डाल दिया। ये तो हो गया एक उपाय, और इसको फिर पी ले। ये बड़ा जबरदस्त है लौकी का जूस। और फिर इधर तैयार हो रहा है गाय का 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं। और इसमें क्या क्या डालें? इसमें थोड़ा सा जीरा, जीरा अजवाइन, ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें थोड़ा सा ही, बस, ज़्यादा कुछ आड़ कबाड़ डालने की जरूरत नहीं। कोई लहसुन प्याज खाते हो तो डाल सकते हैं, उनकी मर्जी है। और फिर इसमें डाल दिया भाई फिर ये लौकी का पेस्ट, और ये इतना ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। हल्का सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं, तो पतला पीना हो, जिनको गाढ़ा पीना हो तो ऐसे पी लेना। ये दूध उबल रहा है और इसमें लौकी को ऐसे कद्दूकस करके डाल दिया, ये लो। और ये धीरे धीरे पका लें। ये लौकी की खीर, लौकी की खीर क्या गजब है साहब, लौकी का। अब जब तक ये जो है सूप, खीर बन रही है, आपने लौकी तक के सारे इंतजाम बता ही दिए। लौकी माय हो गया है मामला। हम जल्दी से बात कर लेते हैं योग पंचायत की भी, स्वामी जी। दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियो भेजे, बहुत अच्छे से गोमुख आसन आया है। भुवनेश्वर उड़ीसा से, शिमला हिमाचल प्रदेश से, परिवार के हर सदस्य को इस तरह से पुणे महाराष्ट्र से योग करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भी गोमुख आसन करते हुए वीडियो आए हैं। अब पिलानी से वीडियो जो आए हैं, सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। शिरपुर महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से भी वीडियोस आए हैं। योग का वातावरण है पूरे देश में। और हिमाचल प्रदेश से मंडी से लेखराज जी ने भेजा है, जो आज के विनर हैं। ये वीडियो गोमुख आसन करते हुए पूरा परिवार एक साथ योग कर रहा है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। चैलेंज दे देते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो विजेता के लिए अभिनंदन है, उनको गिफ्ट हैम्पर देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं और मेडल भी देते हैं। तो आप अब कल का चैलेंज ये है, 10 सेकंड ऐसे पैरों को होल्ड करके रखना है। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए और ऐसे। हाँ, उत्तान पादासन, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ऐसे 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। 5 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो भेजना है और आप विजेता बनेंगे। ये आपके लिए एक यादगार रहती है, मेडल मिलेगा, प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर भी, और इंडिया टीवी पर आने का मौका भी है। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम।